नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं कपिल चहल जी। कपिल चहल जी बहसुमा भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं। कपिल जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी टुडे न्यूज़ 24 पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कपिल जी आज हमें बताइए, आपका धरना जारी है, आज क्या कुछ रहा है धरना स्थल पर? जी, हमें डीएम साहब ने अपने आवास पर बुलाया। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो सभी किसान जितने भी पीड़ित गांव हैं हमारे किसानों के, सभी गांवों से एक एक किसान हमने लिया। मैं और मेरे सभी साथी आज डीएम साहब से भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे अनुराग चौधरी जी और हमारे एक भतीजे हैं हर्ष चहल, उनके नेतृत्व में हम आज डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने हमसे वार्ता की। हमारी उनसे दो ही मांगे थी। एक मांग, जितना भी हमारे 5 गांव आ रहे हैं, जो 5 गांवों की सीमाओं के बीच में 3 गांव ऐसे आ रहे हैं जिन्हें मुआवजा राशि इतना दी गई है 3780 रुपये मीटर, 3780 रुपये वर्ग मीटर इन किसानों को मुआवजा राशि दी गई है। वहीं दूसरी ओर हमारे साथी और 5 गांव निवासी उन लोगों को 1120 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया गया। ये जो असमानता की गई है, इसके बारे में इन्हीं बिंदुओं पर हमने डीएम साहब से चर्चा की। जो भूमि हाई रेट वाले जो गांव हैं उनकी है, और जो जिन्हें हाईवे ने कम रेट पर मुआवजा दिया और भूमि अधिग्रहित की है, उस भूमि में और उस महंगी भूमि में कोई भी रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। सभी से वही पैदावार, वही मिट्टी की खुशबू, जो भी एक मिट्टी में होता है वो सब बिल्कुल एक समानता है। लेकिन सर्किल रेट में इतना अंतर सरकार की तरफ से किया गया है। आपको डीएम साहब ने मुलाकात के लिए बुलाया था, मुलाकात में किन किन बिंदुओं पर बात हुई है? आज डीएम साहब से वार्ता हुई। डीएम साहब ने कहा कि किसान आते हैं मेरे पास में और अपने सर्किल रेट बढ़वाने के लिए मेरे यहाँ प्रार्थना पत्र देते हैं। अब आप बताएं कि हमारे किसानों ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जिन लोगों ने अपने सर्किल रेट बढ़वा लिए उनके तो एनएचआई ने अच्छे रेट दे दिए, और जिन किसानों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो उन लोगों को रेट वही मिलेंगे जो कभी 2016 में सरकार ने तय किए थे। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, अन्याय है। और हमारा दूसरा जो टॉपिक था, दूसरा जो हमारा बिंदु था वो हमारा था कि जैसे हाईवे निकल रहा है तो वहाँ पर अंडरपास और सर्विस रोड, नालियाँ जो पानी की होती है खेतों तक जाती है, और चक रोड जिससे गन्ना और अन्य जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती है कृषि से, उन सब की ढुलाई होती है। तो कहीं वे रास्ते बंद ना हो जाए, खेतों को तक पानी ना पहुँचे और गांव सर्विस रोड से ना जुड़ पाए। ये सब बिंदु ही हमने डीएम साहब से रखे हैं। वार्ता में कौन कौन लोग मौजूद थे, कृपया हमारे दर्शकों को आप बताएं। डीएम साहब से वार्ता में भारतीय किसान यूनियन मेरठ के अध्यक्ष श्री अनुराग चौधरी जी, श्री हर्ष चहल जी, मैं वैशुमा कस्बे के पूर्व चेयरमैन श्री विनोद चहल जी, भारतीय किसान यूनियन के बहसुमा अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह राणा जी, महेंद्र सिंह चहल जी, कैप्टन सुभाष जी, हरीश मोहन जी और जोगिंदर जी और नरेंद्र सिंह जी आदि लोग हम डीएम साहब से मिले हैं। डीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? आपकी वार्ता कितनी सफल रही है? डीएम साहब ने बड़ी गंभीरता से इस सभी विषय को सुना, और सुनने के बाद में हमें आश्वस्त किया कि एडीएम एलए, एनएचआई, पीडी और तहसील के अन्य कुछ अधिकारियों से इस विषय पर वार्ता करने के बाद मंगलवार या बुधवार तक कोई निर्णय लेंगे और उसे हम सभी किसानों से अवगत कराएंगे। कपिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया जाते जाते अपना अंतिम सवाल बताते जाइए। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? आपका अगला कदम क्या होगा? और हमारी जो आगे की रणनीति है इस विषय में, वो तब तक धरना देने की है जब तक कोई डिसीजन ये प्रशासन डीएम महोदय नहीं ले लेते। वार्ता सफल तभी मानी जाएगी जब हमारी ये मांग
पूरी होगी, हमें न्याय मिलेगा। हमारी यदि मांग पूरी नहीं होती, हमारे साथ यही अन्याय होता रहा, तो हम लोग धरने से नहीं उठे। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हम धरना चला रहे हैं। आगे हमारी रणनीति ये होगी कि हम इस धरने को रात और दिन में बदल दें। हम दिन रात धरने पर बैठे रहेंगे। सैकड़ों की संख्या में किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी पीड़ित किसान एक मंच पर खड़े होकर के सरकार के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं और हम सबका सहयोग कर रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बड़ी खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।